हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट विद किशन 24/7 में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं। दोस्तों रीजनिंग में इसके पहले हमने दोस्तों जो टॉपिक इस समय लिया है दोस्तों वो है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में दोस्तों 3 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमने 2 प्रकार को आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। दोस्तों आज बात करेंगे खाली छोटे शब्द जो होते हैं उसमें खाली स्थान जो होते हैं उस पर बात करेंगे दोस्तों। यानी कि हमने जो ये वीडियो स्टार्ट किया था इसके पहले हमने अक्षरों का समूह को इसके पहले वाले वीडियो में पिछले वाले वीडियो में देखा है। अक्षरों व अंकों का समूह भी उसी वीडियो में हमने देखा है। लेकिन अब बात करेंगे हम छोटे अक्षरों के बीच खाली जगह। दोस्तों आपको पेपर में वो दोस्तों चाहे वो जीडी हो, यूपी पुलिस हो, एसआई हो, लेखपाल हो, बीडीओ हो, उन 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 अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है वो उन परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक ये विषय महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये विषय इस लेटर सीरीज में जो भी टॉपिक जिस भी प्रश्न दिए जाएंगे आपको कुछ इस प्रकार से दिए जाएंगे। प्रश्न दिया रहेगा, कोई भी अक्षर कोड कर दिया जाएगा कि पूछेगा। जैसे हमने लिया है BCA स्पेस खाली, फिर CB, फिर खाली, फिर CACCB, फिर खाली, फिर A, फिर खाली, फिर C। दोस्तों इसमें जो स्पेस है जो खाली है उसे भरने उस जगह को आपको भरना है। दोस्तों उसमें कौन से अक्षर आएंगे उसी पर हम बात करेंगे। दोस्तों इसे भरने का कुछ ट्रिक होता है, कुछ सरल तरीका होता है दोस्तों, उसे हम आपको बताएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, पहला हम जितने क्वेश्चन लेंगे उस विधि को बताएंगे। दोस्तों अगर हमने 3 क्वेश्चन लिया तो अर्थात तीन तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 4 क्वेश्चन लिया तो 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सभी क्वेश्चनों को अलग अलग विधि से सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, ये तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप सीधा ऐसा करिए जो जो बड़े अंक वाले हों, जैसे ज़्यादा अंक वाले हों उसी को हम ले लेंगे, उसी के आधार पर हम फिलअप करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि इसमें 3 अक्षर है, इसमें 2 अक्षर है, इसमें 4 अक्षर है, इसमें 1 यानी कि दोस्तों हम इस 4 के आधार पर भरेंगे। ओके दोस्तों, क्या है ACCB, अर्थात इसके मध्य कहीं भी ACCB आएगा। तो यानी कि दोस्तों हम AC छोड़िए, A आया दोस्तों A, फिर C, फिर C, फिर C, फिर C, फिर B, फिर B। यानी कि दोस्तों हम यहाँ C भर सकते हैं इसके आधार पर। देखिए दोस्तों हमने यहाँ C भर दिया। अब क्या हुआ दोस्तों, BC ACCB ACCB। फिर दोस्तों देखिए यहाँ B और C है तो यहाँ भी BC आ सकता है। दोस्तों A के पहले क्या है, स्पेस है, फिर उसके आगे B है। तो यहाँ देखिए दोस्तों A के पहले अगर हम यहाँ स्पेस रखें उसके बाद फिर B, यानी कि हमारे यहाँ भी क्या आएगा, C आएगा। ओके दोस्तों, अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा और इसके स्थान पर क्या आएगा। यानी कि दोस्तों जब यहाँ हमारा BCACCB हुआ, यानी कि हम ACCB को लेकर चलेंगे। दोस्तों यहाँ भी देखिए ACCB आया, उसके बाद B के जस्ट बाद C है, तो दोस्तों B के जस्ट बाद हम क्या रखेंगे, C रख सकते हैं। दोस्तों C रख दिया हमने। अब देखिए क्या करते हैं कि A के बाद क्या है दोस्तों, हर जगह देखिए A के बाद हमने C रखा है, A के बाद C, A के बाद C, तो हम यहाँ भी C रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जहाँ खाली स्थान को आप भरे हैं वहाँ क्या क्या भरे हैं, क्या है, पहले में C है, दूसरे में C है, तीसरे में C है, चौथे में भी C है। तो हम क्या करेंगे ना, जो ऑप्शन में देखिए दिया है, क्या ऑप्शन C आपका आंसर है। क्या है दोस्तों, आंसर है। इसी के आधार पर हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ आया होगा कि क्वेश्चन में जो ज़्यादा अंक वाला अक्षर होगा, ज़्यादा ज़्यादा अक्षरों का समूह होगा, उसी के आधार पर हम इसे फिलअप करेंगे। ओके दोस्तों, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है। अब दूसरा एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम पहला भी तरीका अपना सकते हैं, एक और तरीका आपको बताएंगे। जो हमने अभी एक पिछला क्वेश्चन किया उसमें हमें एक तरीका बताया कि जो अक्षर या समूह ज़्यादा अक्षरों का समूह हो उसी के आधार पर ले चलेंगे।
अब हम दूसरी विधि बताते हैं। एक तो उसे भी अप्लाई करके आप लगा सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि ये अक्षर को आप लेकर चल सकते हैं, या फिर आप ऐसा करिए ना, 3-3 4-4 अक्षर को डिवाइड कर दीजिए। हाँ दोस्तों, अब देखिए इसे ऐसा करिए ना कि 2 2 4, इसमें दोस्तों अगर हम देखिए पहले अगर इस आधार पर लेकर चलेंगे, देखिए यहाँ पर बी है और सी, यहाँ पर सी है ना दोस्तों, यहाँ पर डबल सी है तो डबल सी, यहाँ पर बी है बी, फिर यहाँ स्पेस है, उसके बाद ए है ए, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बी आएगा। मान लीजिए जैसे हमने बी भर दिया पहले क्वेश्चन के आधार पर, फिर ए के बाद सी है, फिर सी है, यानी कि यहाँ भी सी, यहाँ पर बी। अब ओके दोस्तों, जब इधर फिलअप हो गया दोस्तों, बी जो डबल बी है, डी बी के पहले ए है, उसके बाद भी ए है, मतलब सी है, फिर सी है, फिर ए, यानी कि यहाँ सी होगा, यहाँ पर आपका क्या था, ए था, और यहाँ पर बी। अब दोस्तों वो तो मतलब आप पहले क्वेश्चन के आधार पर लगा सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आप ऐसा करिए, इसे 5-5 जो ग्रुप दिया है 5-5 को बांट दीजिए। देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया है, बी बी, ओके दोस्तों, हमने 5-5 अक्षरों को बांट दिया। अब 5-5 अक्षरों को बांटने के बाद अब हम इसे फिलअप करेंगे। इसमें देखिए दोस्तों क्या दिया है, डबल बी ए, मतलब यहाँ खाली है, चलो अच्छा ठीक है, फिर यहाँ खाली है, यहाँ सी भरा है, फिर यहाँ सी, यहाँ सी, यानी कि यहाँ कुछ कुछ मैच कर रहा है। अब इसी को हम इससे तुलना कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ खाली है, यहाँ ए है, यहाँ स्पेस है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, सी है, यानी कि ये भी मैच कर रहा है। अब दोस्तों इससे तुलना कर लेते हैं, बी बी फिर बी, यानी कि दोस्तों अब हमारा कंफर्म हुआ कि जो दो अक्षर पहले के हैं दोनों में बी होगा, तो हम यहाँ बी भर देते हैं दोस्तों। क्या भर देते हैं, बी को हमने फिलअप किया। अब बात करते हैं डबल बी के बाद जो पहला अक्षर आएगा। देखिए दोस्तों ए आ रहा है ना, ए आ रहा है, तो हम यहाँ भी ए भर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं सी। अब ए के बाद क्या है दोस्तों, सी है, ए के बाद सी है, ए के बाद हम सी भर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आप इस विधि से डिवाइड करके भी लगा सकते हैं दोस्तों, और जो अक्षरों का समूह मतलब बड़ा होगा उसके आधार पर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों आपने जो फिलअप किया, क्या क्या फिलअप किया, सी ए बी के बाद क्या है, सी। ओके दोस्तों, ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, यह विधि भी समझ आई होगी हमने कि किस प्रकार से हल किया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसे और अलग तरीके से करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन को हम अलग तरीके से करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इसमें आप पहले विधि भी अपना सकते हैं, 3-3 है दोस्तों, इसके आधार पर भी चल सकते हैं, और जो आपने ऐसे बांट कर भी आप अगर कोशिश करेंगे तो शायद कुछ हद तक होगा। और एक तीसरी विधि, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक अलग तरीका अपनाएंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि जैसे कि हमारा देखिए दोस्तों, पहले समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, के के बाद सी है, फिर स्पेस है, फिर भी है, यानी कि दोस्तों अगर आपको पहला विधि न समझ आए, मतलब पहला विधि अगर आप इसमें अप्लाई नहीं हो रहा, सेकेंड विधि इसमें अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप थर्ड विधि अवश्य अप्लाई करिएगा दोस्तों। इसमें हम देख लेते हैं कि पहले क्या करेंगे, ये पहले विधि दूसरे विधि द्वारा अगर कोशिश करेंगे तो पहले विधि द्वारा हो सकता है, दूसरा विधि इसमें दोस्तों फिलअप नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इससे एक अलग तरीका से करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या हम अलग कर सकते हैं दोस्तों। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, और पहले देख लेते हैं सॉल्व करने से पहले कि इसमें कितने अंक हैं, मतलब अक्षर हैं। जितने अक्षर रहेंगे उसी के आधार पर दोस्तों हम कार्य करेंगे। क्या करेंगे, पहले काउंट कर लेते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दोस्तों 18 क्वेश्चन, 18 अक्षर है। 18 को अगर हम 2 से भाग करेंगे 9 आएगा दोस्तों, यानी कि हमारा 9वां अक्षर मीडियन 9 और 10 जो होगा वो मीडियन अक्षर होगा दोस्तों।
अब दोस्तों हम एक बात गौर करें या ध्यान दें कि जो पहला अक्षर है देखिए और लास्ट अक्षर है। ओके दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ तीसरा दिया है। अब चौथा अक्षर देख लेते हैं दोस्तों, चौथा के है तो यहाँ भी चौथा के है, फिर यहाँ स्पेस, फिर पांचवा मतलब जो छठवां अक्षर है आगे से और पीछे से दोनों सेम चल रहा है। तो हम क्या करें कि इसे और इसे मिला दें दोस्तों। हमने देखा पहला अक्षर और लास्ट अक्षर सेम है, तो क्या किया, फिर इसे इसके स्थान पर हम सी लिख सकते हैं दोस्तों, सी लिख दिया हमने दोस्तों। फिर अब इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसके स्थान पर भी हम सी लिख सकते हैं, तो हमने सी लिखा। और दोस्तों देखिए के स्थान पर के दिया है, के स्थान पे के दिया है, तो सी के स्थान पे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, मतलब अगर आगे से सी है तो पीछे से भी उसी स्थान पर सी होगा, तो हमने सी को फिलअप किया। फिर देखिए आगे से जितने स्थान पर बी है पीछे से भी ठीक उतने ही स्थान पर बी है, तो हमने देखा फिर पीछे से जितने स्थान पर बी है तो हमने आगे से देखा तो इसमें से उस पर बी हम रख सकते हैं दोस्तों, तो हमने बी को रख दिया। अब बात कर लेते हैं जितने अक्षरों के मतलब जितने अक्षर के क्रम में आगे से के है उतने ही पीछे वाले क्रम से भी के आएगा दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों आपका ये 9वां पद है, ये 10वां पद है, यानी कि देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं चाहे यहाँ से देख सकते हैं, ये दोनों सेम आए। एक ये भी प्रकार है दोस्तों, इस विधि से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कोड किया जा सकता है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि हमारा ऑप्शन कैसे चूज किया जाएगा, जो जो हमने फिलअप किया उसी को ले लेते हैं। पहले हमने तो सी को फिलअप किया, सी, फिर उसके बाद हमने किसको फिलअप किया, बी को, फिर हमने क्या किया, बी, फिर उसके बाद हमने के को फिलअप किया, तो हमने के को उठाया, फिर हमने सी को फिलअप किया, सी को उठाया, फिर के को, सी के बाद फिर हमने सी को फिलअप किया। यहाँ देखिए दो शब्द है दोस्तों, तो हमने सी। आपका जो आंसर होगा दोस्तों, क्या आंसर, जो आपका आंसर होगा दोस्तों सी बी के सी होगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये भी तरीका पसंद आया होगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम कि इस पर किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर दोस्तों यही 3 विधि शायद देकर पूछता है, ये बहुत रेयर केस में देता है। जो हमने पहली विधि और दूसरी विधि बताई ठीक काफी हद तक क्वेश्चन उसी में से पूछे जाते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि अब हमारा दोस्तों जो छोटे अक्षरों के बीच खाली जगह था दोस्तों, आज वो भी टॉपिक क्लियर हुआ दोस्तों। मतलब एक लेसन है दोस्तों डायरेक्शन, दिशा, अब हम उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों। और ये वीडियो मतलब हमने जो भी विधि बताया या पढ़ाने का जो भी तरीका है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक अवश्य करें। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।